बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और जो लोग मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ओके जी आज 4 अप्रैल है, दिन थर्सडे है शायद, हाँ जी बृहस्पतिवार, और ये मॉर्निंग का टाइम है तकरीबन 8:45 बजे का अराउंड। तो हस्बैंड ड्यूटी जाने वाले हैं और जो है ना मतलब बेबी अभी सोया हुआ है, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो बेबी जो है मैं दिखा रही थी कि रात के 1 बज गए थे, लेकिन वो उठा नहीं, सोए नहीं थे हम लोग। तो रात में हमें सोते सोते 2 बज गए, तो 2 से भी 2:30 बज गए थे सोते सोते। तो फिर सुबह में आँख नहीं खुलती है बच्चे की, तो वो भी सोया हुआ है और हस्बैंड के जाते ही उठ भी गया था। फिर वो उठ भी जाएगा मतलब अभी आप देखना। तो जो लंच था, मैं हस्बैंड का लंच पैक करी, तो मैं चावल वगैरह यहीं पे ले आई थी ताकि वो ठंडे करके पैक कर दूँ। इसमें प्लास्टिक के उसमें करते हैं तो हमेशा खाना ठंडा ही पैक करना चाहिए। तो लंच वगैरह हो गया उनका पैक। तो ये जो है वो शर्ट पहनने वाले थे, तो अचानक देखा इसका बटन टूट गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तब तक आप पैंट वगैरह पहनो, जीन्स वगैरह पहनो, रेडी हो जाओ, मैं फटाफट से लगा देती हूँ क्योंकि उनको फिर देर भी हो जाएगा ना काफ़ी। तो फाइनली जो है मैं उनकी शर्ट पे बटन लगा रही हूँ और हस्बैंड जो है अंदर इधर रूम में चेंज कर रहे हैं। उधर वाले रूम में बेबी सोया हुआ, बस बाहर की लाइट्स खोली हुई है बरामदे की, अदरवाइज़ रूम्स की लाइट बंद है क्योंकि वो बहुत अंधेरे में सोता है, बहुत ज़्यादा। अगर हम जरा सी भी लाइट खोल दें तो उसकी आँख खुल जाती है, और अगर किसी के बाहर गेट की खटपट की भी आवाज़ आ रही है ना तब भी उसकी आँखें खुल जाती हैं। तो उसकी इस तरीके से आदत है। तो खैर कोई बात नहीं, अभी जो है हस्बैंड की जाने की तैयारी हो रही है। ये एक टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम पे ना मेरा अजीब सा मन हो जाता है, बस अजीब सा रहता है। आई मीन ये जाते हैं ना तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मतलब मोस्टली अगर इनसे पहले मेरा काम हो गया तो हो गया, नहीं तो कुछ तो खुद में अजीब सा रहता है, मेरे को मन नहीं लगता है ना इनके बिना। फिर जैसे जैसे ये चले जाएंगे आधा घंटा हो जाएगा, फिर मैं अपने कामों में लग जाऊंगी, फिर दोपहर तक मेरे काम वाम होते रहते हैं। चाहूँ तो मैं अपने काम को सुबह ही निपटा सकती हूँ 9 बजे, फिर लेकिन मैं करूँ भी क्या? करने के लिए तो मेरे पास फ़ोन में बहुत काम है, एडिटिंग वगैरह ये वो, लेकिन बस थोड़ा ये होता है कि थोड़ा सा फुल डे में अकेले थोड़ा सा अपने घर को ऐसे ही चलना पड़ता है कि ताकि खुद का भी मन लगा रहे, वरना उनके बिना मन नहीं लगता। और जिस दिन वो घर पे होता है ना उस दिन तो मेरा काम सुबह ही निमट जाता है ताकि मैं उनको फुल डे टाइम दे सकूँ, इसलिए। तो बस और कुछ नहीं, बस जाते हैं ना तो मायूसी सी छा जाती है मेरे को, और फिर उनके जाने के बाद फिर काफ़ी देर बाद थोड़ा ठीक सा लगता है। तो फाइनली जो है अब ये दवाई है जो मैं हस्बैंड को दे रही हूँ। आपने देखा था अभी उनको जो प्रॉब्लम हुई थी लास्ट मंथ, तो उनकी दवाई अभी भी चल रही है। जो पेन वगैरह हुआ था, उनको कमर में चोट सी आई थी, तो जो है फाइनली बस अब उनको दवाई दे रही हूँ क्योंकि 2 टाइम लेनी है। एक टाइम तो मैं इनको जाते टाइम दे देती हूँ और फिर आते हैं तब दे देती हूँ। तो इनकी दवाई देने के बाद बस ये निकल जाएंगे और मैं अपने घर के कामों में लग जाऊँगी। यही होती है हम लोगों की दिनचर्या, सभी हाउसवाइफ की। तो बस क्या करें, अब जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो रेडी होने के बाद भी जाते टाइम हम लोग घर से भी निकलते हैं ना, कहीं भी जाते आते हैं आते भी हैं, तो हम भगवान जी अपने जिनको हम मानते हैं, अपने बाबा जी को, उनको ज़रूर याद करते हैं, हमेशा याद रखते हैं उनको। मॉर्निंग बोल दो सबको। क्या हुआ, नाराज़ हो गई? डैडी ड्यूटी चले गई, बोल रहे हैं कि डैडी को ड्यूटी क्यों भेजा है? डैडी को ड्यूटी नहीं भेजना था। हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब? अब 10 बजने वाले हैं, 10 मिनट है। तो अब मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी बिकॉज हस्बैंड 9:30 बजे गए, तो 20 मिनट बाद मैं करती हूँ स्टार्ट, तो इसलिए। और अभी भी शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि बेबी उठ चुका है, और जैसे बच्चा एकदम उठता है तो फिर तो अभी मेरे को आधा घंटा सोचती हूँ उसको देने की कोशिश करती हूँ। बेबी आओ गोद में, क्या हुआ? नहीं तो रो दे जाएगा, इसलिए आते ही अभी बैठी और बोल रहा है डैडी को ड्यूटी क्यों भेजा है आपने, कल को मत भेजना। हाँ जी गाइस, फाइनली हस्बैंड चले गए हैं और मैंने भी बताया आपको, गए हुए उन्हें 20 मिनट के आधा घंटा ही हो गया था, 20 मिनट। फिर बेबी उठ गया तो मेरा थोड़ा सा और आधा घंटा उसमें लग जाता है, क्योंकि जैसे मैं हस्बैंड को टाइम देती हूँ ऐसे मैं अपने बच्चे को भी सोचती हूँ कि उसको भी मेरी कमी महसूस ना हो, ऐसा ना लगे कि मम्मा तो पूरे दिन बस फ़ोन में लगी रहती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उठ के ना जब वो उठता है थोड़ी देर उसको अपनी गोद में रखती हूँ और उसको ब्रश वगैरह कराना, फेस वगैरह धोना और जो है नाश्ता वगैरह कराने की कोशिश करती हूँ। वैसे मेरे को पता है वो नहीं करेगा, लेकिन हाँ ब्रश कराना, थोड़ा उसको अपनी गोद में रखना, तो ये सब करने के बाद 15-20 मिनट बाद जब मेरे को लगता है कि अब वो सुस्ती से दूर है, तब जाके मैं अपने कामों में लग जाती हूँ, क्योंकि बच्चे को भी टाइम देना पड़ता है। और फिर मैं फटाफट से काम करके फिर से उसको देखती हूँ, तो ऐसे करती हूँ और फिर उसको देखती हूँ और फिर उसको फ़ोन दे देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि उसको अकेलापन महसूस ना हो।
और अभी भी यही बोल रहा था, सोते उठते बहुत तेज चिल्लाया, मम्मा आपने डैडी को क्यों भेजा है ड्यूटी पे, ऐसे चिल्लाया बहुत तेज़। तो बच्चों को तो यही रहता है ना, जब मम्मा डैडी साथ में होते हैं तो उसको ना वो फिर ओवर हो जाता है, फिर तो उसको फ़ोन की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और जब जो है आज जब मैं अकेली होती हूँ तो फिर बेचारा थोड़ा मायूस रहता है। तो ये ऐसे ही होता है सभी के घरों में, छोटी फैमिली में भी है। वैसे तो हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है, लेकिन सब सेपरेट हैं। तो और ऊपर से जो है साइड में जो बड़े भैया हैं उनके बच्चे आते रहते हैं, खेलता रहता है उनके साथ, उधर भी चला जाता है। बराबर ही, बस दोनों घर सेम सेम ही है, बिल्कुल जस्ट ऐसे ही दरवाज़ा हमारा और उनका, बस बीच में दीवार है, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जाता आता नहीं है, लेकिन बस ये है कि ना कि जब अपने डैडी घर पे हफ्ते में एक बार मिलते हैं इसको, तो ये पूरी पूर्ति कर लेता है उनसे। तो इसलिए भी अभी जो है मैंने इसका फेवरेट सीरियल चला हुआ है और ये लेटा हुआ है यहाँ पे। तो मैं अपना वही झाड़ू डस्टिंग जो मेरे को करनी है, मैंने कहा चलो भैया अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि अभी आधा पौना घंटा तो ये कुछ लेगा नहीं, तब तक मैं अपने कामों में लग जाऊँगी। और आज तक ऐसा हुआ है कि इसके एकदम से उठने के बाद तो कोई भी नहीं खा सकता, ये तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। इसको तो कम से कम घंटा भर चाहिए ही चाहिए, मूड फ्रेश करने के लिए और माइंड फ्रेश करने के लिए, तब जाके ये कुछ ले पाता है। और ये जो फोल्डिंग के नीचे देख रही हूँ ना मैं, अभी कुछ पड़ा है तो मैं झाड़ू नहीं निकाल रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये देखो आगे को, तो मैं बता रही हूँ आपको, ये हस्बैंड की सॉक्स है जो कि मेरे को धुलनी है, तो इसलिए मैंने इसको आप बाहर नहीं निकाला, फिर वो ज़्यादा ही कूड़े में आ जाती, तो इसलिए भी। तो ये इन्होंने ना जो फोल्डिंग के नीचे वो होता है लोहे के सरिये के पाइप से होते हैं, तो उस पर ऐसे सॉक्स को डाल दिया था, कह रहे थे ये धुलेगी। देखिए मैं आपको बोल रही थी, ये लड़का जो आया है अभी, ये बड़े भैया का बेटा है, मतलब जो मेरे बड़े जेठ जी हैं उनका बेटा है। तो मैं हैंड वॉश कर रही हूँ और हैंड वॉश करके अब पोछा लगाऊंगी। तो ये बैठा है देखो इधर, ऑरेंज टी शर्ट में ब्लैक लोवर में। तो जो है अभी छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, तो कुछ दिन बाद स्कूल जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद कुछ दिन के लिए छुट्टी पड़ जाती है। तो ये ऊपर आया होगा छत पे, तो छत पे से ही आ गया नीचे, ऊपर से भी आ जाते हैं, साइड में से भी आ जाते हैं, गेट में से। तो इस तरीके से ना बच्चों का मन लग जाता है, कोई साथी होना चाहिए। ऐसे तो फैमिली में हमारे काफ़ी जने, क्योंकि ये 3 बहन भाई हैं। बाकी अदरवाइज़ जो मेरे दूसरे जेठ जी हैं उनके 2 बच्चे हैं, जो मेरी दूसरी नंद है उनके भी 2 बच्चे हैं। जो सबसे बड़ी है हमारे घर में, जो आती रहती है, आपको पता ही होगा, आपने कुछ पहले वाली वीडियो देखी होगी, मेरी बड़े वाली दीदी सबसे बड़ी हैं जो, तो उनका सिर्फ एक बेटा है और वो सबसे बड़ी हैं घर में। बाकी सबके 2-2 बच्चे हैं हमारे पास। तो बस फाइनली जो है अब इधर वाले रूम में आ गई हूँ। इधर का मैं पोछा वगैरह लगा रही हूँ, और देखो साफ़ सुथरा करके ना घर अलग सा ही लगता है, एकदम रौनक लग जाती है घर में, सुंदर भी लगता है। फिर और पोछा ना लगाओ ना यार तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आज तक इतनी सर्दी गई है, भरी सर्दी में भी मैंने एक दिन भी स्किप नहीं किया, जैसे कि आलस की वजह से, जैसे कि साफ़ पड़ा है, कोई आता नहीं है, मतलब कि ऐसे कोई गंदा करने वाला नहीं है। बेबी के पीछे पीछे मैं रहती हूँ। अभी आप देख लो कूड़े में क्या निकला, मॉर्निंग का कूड़ा है, कुछ भी नहीं निकलता। तो इसलिए जो है साफ़ ऑलरेडी पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता। जब तक एक वो कहते हैं ना कि जब तक पोछा झाड़ू नहीं लगता तो शाइन से नहीं आती, भले कितना भी सुंदर घर क्यों ना हो। तो इसलिए भी तो बस फाइनली जो है पोछा वगैरह लग गया है, आधे से ज़्यादा में, और ये किचन में लगा करके बस मेरा काम हो जाएगा काफ़ी सारा कंप्लीट। ये जो क्या कहते हैं सब वॉश बेसिन है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा हार्पिक लगा के छोड़ दिया था, तो फाइनली अब उसको घिस दिया अच्छे से, और ये साफ़ ही रहती है। देखो इसको ना हमारे यहाँ पे थोड़ा इसलिए होता है, इसको सिर्फ मैं ही यूज़ करती हूँ। हस्बैंड तो इसमें बहुत ही कम हाथ, बस फेस देख लेते हैं, कभी कभी हाथ धोने पड़ जाए, मैं बाथरूम में नहा रही हूँ तो बाई चांस, अदरवाइज़ वो बाथरूम में ही हाथ वगैरह धोते हैं, वहीं पर ब्रश करते हैं।
तो सब कुछ वहीं पे करते हैं, तो इसलिए तो फाइनली अब भैया का बेटा है तो वो जा रहा है, क्योंकि उसने नाश्ता भी नहीं किया अभी तक के। बोला तो चाची मैंने नाश्ता नहीं किया, फिर आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ना जब बच्चे घर पे होते हैं तो लेट ही करते हैं नाश्ता। ये तो 11 बजे 12 बजे तक ब्रेकफास्ट करते हैं दोपहर का, क्योंकि कभी कभी तो घर रहना मिलता है, नहीं तो ये जो 6 बजे उठ जाते हैं सुबह, फिर सर्दी में हो गर्मी हो स्कूल जाना पड़ता है ना, तो इसलिए तो छुट्टी होती है तब तो फिर मस्ती की लाइफ होती है बच्चों की, इसलिए भी। तो फाइनली जो है अब बरामदे में अच्छे से धुल गया है। और वैसे तो मेरा ऑलमोस्ट काम हो रखा है, बस मैं सोच रही थी कि जो है बेबी के लिए आलू का पराठा बना दूँ। तो मैंने 2 आलू बॉईल किए हैं, जिसमें से मैंने एक की पिट्ठी बना दी है और एक को मैं ऐसे ही इसको ना फ्राई करके ऐसे ही दे दूँगी, वो बाद में दे दूँगी। तो इसलिए जो है फाइनली मैंने अभी पोछा वगैरह लगाने के बाद देखती हूँ बेबी के लिए वो भी करूँगी। तो हाँ जी, पोछा लग गया है, अब सारे में अच्छे से साफ़ हो गया है घर। तो अब मुझे करनी है डस्टिंग। आलू मैंने बॉईल होने के रख दिया है बेबी के लिए, जो मैं बोल रही थी आपको। तो जैसे मैं अब जो कर रही हूँ ये, तो इससे करने से क्या होता है कि घर चमका रहता है हमेशा ही। देखो मैं चेयर वगैरह सब पे कपड़ा मारती हूँ। चेयर को तो मैं बहुत अच्छे से घिसती थी, मतलब बहुत अच्छे से साबुन से जैसे घिसते हैं धो के पानी से, बट क्या है ये टूट गई हैं। एक चेयर तो इतनी टूट गई कि वो फेंकी दी हमने, बेच दी उसको जो है। और ये 5 बची हैं, वरना 6 चेयर थी। तो बच्चों में हो जाता है ऐसा। और ये बहुत पुरानी है, मतलब मुझे नहीं पता 15-20 साल हो गए इन चेयर को, हस्बैंड बताते हैं। तो जो है इस तरीके से भी, तो बस इस तरीके से मैं अपने घर को जो 10 मिनट डेली देती हूँ। डेली में 10 से 15 मिनट में पूरे घर की डस्टिंग हो जाती है। अदरवाइज़ अगर वैसे करें हफ्ते में तो 2-2 3-3 घंटे लगते हैं। तो 2-3 घंटे लगाने से अच्छा है, मेरा मानना है कि डेली 10 मिनट दें अपने घर को, 10-15 मिनट की डस्टिंग के लिए, और घर व्यवस्थित रहता है, सुंदर रहता है, मन भी अच्छा रहता है। और इससे एक बेनिफिट और हो जाता है, जैसे अभी 2 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही, इसके बाद तो क्या हुआ कि मुझे कोई टेंशन नहीं हुई कि मेरा घर गंदा लग रहा है, क्योंकि घर सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ये देखिए जो मैं दिखा रही हूँ कितनी काली हो रही है। एक्चुअली हुआ क्या, ये इधर साइड की साइड से जहाँ पे मेरा हाथ इस टाइम हल्की सी टपकने लगी, और ये है पत्थर की थी, तो उस पर हस्बैंड ने सीमेंट का घोल लगा दिया पीछे की तरफ, तो इसलिए रात को लगा के छोड़ दिया था। तो सुबह में थोड़ा यहाँ पे जहाँ वाइट कलर का पत्थर है वहाँ पे भी वो हाथ लग गए, तो उससे थोड़ा हो गया। तो मैं इसको धीरे धीरे घिस के उतार दूँगी। रात ही लगाया था उन्होंने, रात को लगा के छोड़ दिया था, तो इसलिए ब्लैक। और देखो जब मैं दिखा रही थी तब कैसा और, तो मैंने कितना घिसा होगा आप सोचो। इसको सीमेंट था, ये बिल्कुल एकदम चिपक गया था इस पर। तो बस अभी ये जो है, अभी वैसे भी इस पर सीमेंट और साइड में ब्लैक पत्थर है, तो वहाँ पे अगर कुछ क्रैक है, एक बार पहले भी ऐसे ही हो गया था लीक, तो उन्होंने सीमेंट से इसको ठीक कर दिया था। तो फाइनली अपनी गैस को भी दोबारा साफ़ कर लेते हैं। दोबारा क्या, मुझे खुद नहीं काउंटिंग है कि कितनी बार होता है ये, तो मैं करती रहती हूँ। तो बस इसको साफ़ वगैरह अच्छे से करके, और फिर मेरे जो मूड में आया था, मैंने आपको बताया था, तो मैंने 2 आलू बॉईल कर लिए थे बेबी के लिए। तो क्योंकि बेबी को जो है, मैं इससे थोड़ा परेशान इसलिए हूँ, ये सब्ज़ी नहीं खाता है, जबकि हम बहुत कम नमक, मतलब कम मिर्च वाली सब्ज़ी खाते हैं, फिर भी ये नहीं खाता है। तो मैंने आलू में थोड़ा सा हरा धनिया, ये थोड़ी सी प्याज को बारीक बारीक काट के डाल दिया है, और वही काला नमक, अमचूर पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च नाम के लिए बस, वो डाल के मैं इसको एक जो है इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, और फिर अपना उसके बेबी के लिए बना दूँगी आलू का पराठा। तो उसका जो है लंच हो जाएगा, तो टेंशन नहीं होती है फिर, क्योंकि बच्चों के नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके तो बहुत ज़्यादा हैं खाने के मामले में, तो इसलिए भी। तो फाइनली जो है, और ये आटा सुबह का बचा हुआ था जब हस्बैंड ड्यूटी गए थे, तो इसने सुबह से उठ के आज कुछ नहीं लिया, तो इसका ब्रेकफास्ट समझ लीजिए, लंच समझ लीजिए। और इस टाइम 12:45 बज चुके हैं। मैंने सोचा बस यही दे दूँगी, इसने कुछ लिया ही नहीं। बनाना दिया मैंने, वो बनाना भी इसने छोड़ दिया। मैं क्या करूँ फिर, तो जो है मिल्क लेता नहीं है, ये बिल्कुल नहीं लेता है दूध। इसको ना डांट के पिलाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं हस्बैंड भी। ये बिल्कुल दूध नहीं लेता है, ड्राई फ्रूट्स नहीं लेता है, बस इस तरह की चीज़ें तो दे दो इसको, पराठा वगैरह। वो भी जब बच्चा कुछ नहीं खाएगा तो कुछ तो खाएगा ही, कोई तो एक चीज़ होगी जिसको खा के इसका पेट भरेगा, तो इसलिए। तो बस अब नहाने जाऊँगी, तो काम हो चुका है फिनिश। तो वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक प्यारी सी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।